नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 हमारी अर्थव्यवस्था पाठ 4 गरीबी संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से मैं क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला लाता रहूँगा। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से क्या है? अधिक है, क्योंकि बिहार में लोग ज़्यादा गरीब है। बिहार में सन 99 से 2000 ईस्वी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 42.6। ठीक है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है तो औद्योगिक विकास। गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान रखता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी है? तो है कौन? उड़ीसा। गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या है? गरीबी का सूचांक है, जो कि सरकार का एक मानक तय पैसा होता है। उससे अगर नीचे आप कमा रहे हैं और अपने मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर रहे तो आप क्या हैं? गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों का प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसकी जो होती है 2100 कैलोरी चाहिए कम से कम। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है? तो बाढ़। MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह होना चाहिए? तो 328 रुपया होना चाहिए। SGSY योजना की शुरुआत कब हुई? तो 99 ईस्वी में हुई, 1999 में। अब हम लोग रिक्त स्थानों को करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार आर्थिक दृष्टि से क्या है? तो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। योजना काल में गरीबी रेखा की नीचे आने वाले लोगों की प्रतिशत कमी है। देखिए, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग को ही अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में शहरी गरीबी की तुलना में ग्रामीण गरीबी की संख्या क्या है? अधिक है। जो लोग गरीब रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अमीर बोलते हैं। जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने में असमर्थता होती है तो उसे क्या कहते हैं? गरीब। 6.454 रुपया होता है। MPC के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्र में 6.454 रुपया प्रति माह किया गया है। 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 17 करोड़ जनसंख्या क्या करती है? गरीब है। योजना आयोग ने गरीबी की परिभाषा किस आधार पर दी? तो योजना आयोग ने कहा कि कैलोरी जो हम लोग उपभोग करते हैं, खर्च और गरीबी को परिभाषित करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग अलग किया। इसी को हम गरीबी के आधार पर परिभाषित करते हैं। गरीबी के दो विशिष्ट मामलों की विवेचना करना है। गरीबी के दो उदाहरण हैं, एक परिवार जो पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकता है और दूसरा जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता है। तीसरा प्रश्न है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? तो गरीबी रेखा एक न्यूनतम आय स्तर है जिससे नीचे व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को अगर नहीं पूरा करता है तो क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है? देखिए, गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका आंशिक रूप से सही है, लेकिन इनमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल आय पर केंद्रित करता है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारकों को यह नजरअंदाज करता है, मतलब नहीं देखता है। किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब हैं? देखिए, सबसे पहले समझिए कि भारतीय गरीब होते क्यों हैं। तो सबसे पहले अशिक्षित हैं, कुपोषण का शिकार हैं, स्वच्छ पानी का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, यह और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताएं इनमें नहीं। इसलिए भारतीय क्या है? गरीबी को दर्शाते हैं। गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है? तो जनसंख्या वृद्धि एक मानसिक सोच है, जो कि लोग समझता है कि गरीब हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का उत्पादन करेंगे तो उससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, जबकि उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और इससे क्या हो जाता है? उनकी आमदनी घट जाती है और गरीबी बढ़ने लगती है। भारत में गरीबी के किन्हीं प्रमुख 4 कारक बताएं। तो भारत के प्रमुख गरीबी के 4 कारक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद कृषि का पिछड़ापन है, यहाँ अशिक्षा भी है और असमानता है, और सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो बेरोजगारी है।
गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयास की संक्षिप्त चर्चा करना है। तो सरकार गरीबी निवारण के लिए योजना सृजन करता है, जैसे शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, गरीबी कम होगी। भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताया। तो गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस, कौशल विकास और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी को निवारने के लिए योजनाएं बनाई गई। बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है? तो बिहार में के लोग कृषि पर आधारित हैं और शिक्षा की कमी है, जिससे रोजगार के अवसर के कारण यहाँ पर बहुत ही कम रोजगार सृजन होता है। इस कारण से ग्रामीण गरीबी व्याप्त है, जिसे हम बेरोजगारी के रूप में भी जानते हैं। बिहार में ग्रामीण गरीबी के प्रमुख 4 कारक। तो बिहार के ग्रामीण होने के या गरीब होने के कारण है, सबसे पहला यहाँ पर अधिक लोग कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है, शिक्षा का अभाव है और औद्योगिकरण का सबसे ज़्यादा अभाव है। इस कारण से यहाँ पर लोग क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है और अपने गरीबी के प्रमुख कारणों में यही सब है। बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के किन्हीं 5 उपाय बताना है। तो बिहार में ग्रामीण निवारण के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कृषि में सुधार, आधुनिकीकरण और आधुनिक तकनीकों से खेती, शिक्षा का विस्तार और अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, सूक्ष्म उद्योगों का बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे का भी हम लोग विकास करेंगे, तब जाकर गरीबी खत्म होगी। बिहार में गरीबी के कारणों की व्याख्या करना है। तो बिहार में गरीबी या भारत में गरीबी के मुख्य कारक है क्या है? तो भारत में गरीबी के कारकों की व्याख्या करना है। तो भारत में गरीबी के मुख्य कारक असमानता, आर्थिक विकास, शिक्षा, कौशल की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता है। यहाँ पर संक्षिप्त नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, MPC, ठीक है, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय, SHG, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। उसके बाद है SGSY, स्वर्णिम जयंती ग्राम सड़क योजना, JRY, जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद है IRDP, श्रमिक ग्रामीण विकास, MDPS, मध्याह्न भोजन, NREP, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMGA, मंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय। पहला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का अनुमान लगाना है। चलिए, भारत में गरीबी रेखा की न्यूनतम आवश्यकता कैलोरी, अगर उन्हें भोजन अच्छी नहीं मिल रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति होना चाहिए। इस आधार पर योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को मुद्रित किया या लिखा। गरीबी के विस्तार का अनुमान समय के साथ बदलता गया। 1993-94 में यह 36% गरीबी रेखा के नीचे थे, जबकि 2011-12 में घटकर 22 हो गया। हालांकि अभी भी करोड़ों लोग क्या हैं, गरीबी में जीवन यापन करने के लिए विवश। गरीबी के आकलन में केवल आय पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए बहुगामी गरीबी सूचांक जैसे नए मानदंडों का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की व्याख्या करना है। तो भारत सरकार के गरीबी उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन के दोहरी राजनीतियां अपनाई है, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, भारत के गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास बढ़ावा देना और लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम चल रहा। आर्थिक विकास के माध्यम से 1980 के दशक में भारत का विकास दर वृद्धि हुई, जिससे गरीबी कम करने के में योगदान मिला। साथ ही कई लक्ष्य कार्यक्रम बनाए गए, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार के अवसर देता था। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है। आयुष्मान भारत,
यह गरीबी को स्वस्थ बीमा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह सभी लोगों को आवास देता है। स्किल इंडिया, यह युवाओं को रोजगार और योग्य बनाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार अवसर प्रदान करना है। हालांकि यह कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चुनौती भी है, जिसे दूर करने की आवश्यकता हम सबों को है। आगे प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की कमियां बताना है। ठीक है, चलिए, तो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कमियां किस प्रकार से है। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और अकुशलता प्रशासन। कई बार आवंटित धन का उपयोग होता है लेकिन वास्तविक लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है। लक्षित वर्गों तक पहुंचने की कमी, कई कार्यक्रमों में गरीबी के सबसे नीचे तबके तक नहीं पहुंच पाता है। जागरूकता की कमी, कई लोग अपने अधिकारों और उपलब्धता योजनाओं के बारे में अनजान हैं। अपर्याप्त बजट, कई कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। कमजोर निगरानी और तंत्र, जिससे कार्यक्रम में कार्यान्वयन प्रभावित हो रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप, कभी कभी राजनीतिक हित कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। समन्वय की कमी, विभिन्न विभागों में एजेंसियों के बीच एक समन्वय की कमी है। रचनात्मक मुद्दे, कई कार्यक्रम गरीबी के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल है। अल्पकालीन दृष्टिकोण, कुछ कार्यक्रम तत्कालीन राहत पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन दीर्घकालीन नहीं है। क्षेत्रीय असमानता है, जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के, तो कुछ क्षेत्रों के कार्यक्रम में लाभ अन्य क्षेत्रों के तुलना में कम मिलती है। इन कमियों को दूर करने के लिए बेहतर योजना, कड़ी निगरानी और पारदर्शिता जवाबदेही है रखनी चाहिए। आगे प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन है, इन समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताना। तो बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा, कृषि पर आधारित निर्भरता, शिक्षा का अभाव, औद्योगिकरण का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं से फसल संपत्ति नष्ट होती है। मौसम, रोजगार और कमी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कृषि कार्य पर निर्भर करता है। शिक्षा या बेहतर रोजगार अवसरों की कमी है। औद्योगिकरण है नहीं यहाँ पर। जनसंख्या की वृद्धि, संसाधनों का दबाव है। भूमि का असमान वितरण, छोटा और सीमांत किसान की संख्या अधिक है। कौशल विकास की कमी, युवाओं में रोजगार योग्य बनने की कठिनाई होती है। बुनियादी ढांचा की कमी, यहाँ आर्थिक विकास में बाधा है। समाधान क्या होना चाहिए? तो कृषि पर आधुनिकीकरण लाना चाहिए। इससे हम लोग आधुनिक बीज, आधुनिक यंत्रों के द्वारा कृषि करें। सिंचाई की सुविधा करनी चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना चाहिए। कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को क्या करना चाहिए? कार्यान्वित करना चाहिए। इस तरह से हम बुनियादी ढांचा विकास, सड़क, संचार सुविधाओं को भी ठीक कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूह में बढ़ावा देना चाहिए और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन बेहतर पूर्वानुमान से तैयार करना चाहिए। इन उपयोगों द्वारा हम कार्यक्रम में बिहार के ग्रामीण जीवनों को बेहतर बना सकते हैं।